नमस्कार दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूनिवर्सिटीज़, हाउ टू इम्प्रूव नैक ग्रेडिंग। नैक जो है आपके यहाँ असेसमेंट के लिए आता है। नैक इज़ ए नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिशन काउंसिल, जो कि यूजीसी का ऑटोनोमस बॉडी है। तो नैक ग्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेडिंग आपकी इमेज बनती है, परसेप्शन क्रिएट होता है। सो परसेप्शन इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स जिसके बेस पे आपको ग्रेडिंग भी मिलती है। टू अचीव अ गुड रैंकिंग बाय द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ए यूनिवर्सिटी मस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग इट्स ओवरऑल क्वालिटी अक्रॉस वेरियस पैरामीटर्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि नैक ग्रेडिंग कैसे इम्प्रूव की जाए। यूनिवर्सिटीज़ को वेरियस पैरामीटर्स पर परफॉर्म करना होगा, फोकस करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। नैक इवेल्युएट्स इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन 7 की क्राइटेरियाज एंड एक्सेलिंग इन दीज एरियाज कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट द यूनिवर्सिटी स्कोर। हेयर्स व्हाट अ यूनिवर्सिटी शुड डू। तो यहाँ 7 क्राइटेरिया हैं जो नैक फोकस करता है, उसमें इम्प्रूव करना है। तो देखिए कैसे यूनिवर्सिटी इम्प्रूव करेगी, कैसे उस पर काम कर सकती है। तो फर्स्ट वन इज़ करिकुलर आस्पेक्ट्स। सो करिकुलर आस्पेक्ट्स की आपका सिलेबस वगैरह क्या होगा। ऑफर अपडेटेड एंड इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुला। तो आपको ऐसा करिकुलर रखना है जो कि इंडस्ट्री रेलेवेंट हो, अपडेटेड हो। पुरानी किताबें, पुराना मटेरियल नहीं चलता है, ठीक है। हर साल उसे अपडेट करें। इम्प्लीमेंट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूज़ करें, यानी कि बच्चा जो क्रेडिट लेना चाहता है वो ले। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग तरह के कोर्सेज भी हों। प्रमोट MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जो ये MOOC है स्वयं पोर्टल का, उसको यूज़ करें, प्रमोट करें। एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज also to be promoted. Ensure structured feedback from students, alumni and stakeholders for curriculum improvement. तो आपका फीडबैक सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टूडेंट से, एलुमनाई से, स्टेक होल्डर से। तो ये 3 चीज़ें करिकुलर से रिलेटेड है। पहला CBCS होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होने चाहिए। MOOC जो कि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है, स्वयं पोर्टल, ठीक है, जिसमें IITs का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रक्चर्ड फीडबैक होना चाहिए आपके यहाँ पे। टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, मेंटेन गुड स्टूडेंट टीचर रेशो एंड हायर हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। तो टीचिंग लर्निंग में आपको स्टूडेंट टीचर रेशो जो होती है, जो UG के लिए अलग है, PG के लिए अलग है, 1:30, 1:25। तो आपको उस रेशो को मेंटेन करना है। उससे कम बच्चे हों तो और भी अच्छा है। तो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी को भी हायर करना है आपको। यूज़ इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स इंक्लूडिंग ICT बेस्ड लर्निंग। तो आपको ऑटोमेशन करना है, ऑनलाइन कोर्सेज देने हैं, ICT बेस्ड। एक रूम से क्लास हो रही है, उसे 10 जगह से बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है। स्मार्ट क्लासरूम्स रखने हैं। कंडक्ट रेगुलर इंटरनल असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो रेगुलर आपके असेसमेंट्स हों, असाइनमेंट्स हों, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज़ हों, ठीक है। इम्प्लीमेंट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट इवैल्यूएशन सिस्टम्स। तो ऐसा सिस्टम हो आपका जो एफिशिएंट हो और ट्रांसपेरेंट हो इवैल्यूएशन का, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग में ये 4 पॉइंट है। पहला, आपका स्टूडेंट टीचर रेशो बढ़िया हो, एज़ पर नॉर्म्स हो, हायर क्वालिफाइड फैकल्टी आप हायर करें, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। इनोवेटिव टीचिंग मेथड यूज़ करें, ICT का यूज़ करते हुए। रेगुलर इंटरनल असेसमेंट्स हों, असाइनमेंट्स हों, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो। फिर इम्प्लीमेंट करें ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट इवैल्यूएशन सिस्टम। NAAC evaluates student-teacher ratios as per the teaching learning evaluation criteria. A lower ratio, fewer student per teacher is preferred for better student arrangement. ठीक है, कम
स्टूडेंट्स पर टीचर होंगे तो वो बेटर माना जाएगा। द यूनिवर्सिटी शुड आल्सो मेंटेन प्रॉपर फैकल्टी स्ट्रेंथ एज पर सैंक्शन पोस्ट। जैसे आपकी 10 पोस्ट सैंक्शन है, 10 की 10 फील्ड है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक। थर्ड क्राइटेरिया इज रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। एनकरेज फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स टू पब्लिश रिसर्च पेपर्स इन रेप्यूटेड जर्नल्स। तो जैसा रिसर्च का टॉपिक है, इनोवेशन एक्सटेंशन है, तो आपको फैकल्टी को एनकरेज करना है कि रिसर्च पेपर्स रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश करें, फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों को। इंक्रीज पेटेंट्स फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड कोलैबोरेशंस। आप अपने पेटेंट्स बढ़ाएं, फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स बढ़ाएं और उन कोलैबोरेशंस भी बढ़ाएं। ठीक है, कोलैबोरेशन नॉट ओनली इन इंडिया बट फॉरेन कोलैबोरेशन आल्सो। सेटअप रिसर्च सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स। तो ये भी आपको सेटअप करना है, रिसर्च सेंटर सेटअप करें, इंक्यूबेशन सेल्स सेटअप करें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स करें। ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स टू प्रमोट नॉलेज एक्सचेंज। तो रिसर्च इनोवेशन एक्सटेंशन में पहला रिसर्च का मेन पॉइंट आ गया कि रिसर्च पेपर्स छापें, पेटेंट्स वगैरह फंडेड रिसर्च करें, इनोवेशन में आ गया। फिर उसके बाद रिसर्च सेंटर बनाएं, इंक्यूबेशन सेल्स बनाएं, एक्सटेंशन में आ गया। ये कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप भी एक्सटेंशन में आ गया। तो ये मेन आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। इसमें जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मेंटेन वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज एंड डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से बना के रखें। एंश्योर 24/7 एक्सेस टू ई रिसोर्सेज, जर्नल्स एंड डाटाबेसेस। लर्निंग रिसोर्सेज बढ़िया बनाने हैं, 24 घंटे 7 दिन एक्सेस होनी चाहिए। प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम्स, वाईफाई एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। बढ़िया से क्लासरूम हो, एकदम डेवलप्ड, वाईफाई आपका बढ़िया चलता हो, हॉस्टल फैसिलिटी हो। इन्वेस्ट इन ग्रीन इनिशिएटिव सच एज सोलर पैनल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि ग्रीन इनिशिएटिव पे बेस्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। अब स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन फर्स्ट इज ऑफर स्कॉलरशिप्स, करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए करियर के लिए, प्लेसमेंट सपोर्ट होना चाहिए, बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए आसानी से, अच्छे पैकेजेस मिलने चाहिए। कंडक्ट सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम्स। तो सॉफ्ट स्किल्स पे आप वर्कशॉप करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराएं बच्चों की, एंड लीडरशिप प्रोग्राम्स कराएं। स्ट्रेंथन एलुमनाई नेटवर्क्स एंड इन्वॉल्व देम इन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़। तो आपका एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रेंथन करें, जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं उनसे जुड़ें, आप उनको यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन कल्चरल, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़। तो फेस्ट वगैरह कराएं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराएं, ठीक है, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। नाउ वी कम टू सिक्स्थ पॉइंट, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में है इम्प्लीमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस विद रेगुलर ऑडिट्स। तो ऐसी प्रैक्टिसेस बनाएं गवर्नेंस की जो ट्रांसपेरेंट हो, जैसे सिटीज़न चार्टर होना चाहिए आपके यहाँ पे, आपके यहाँ ग्रीवेंस पोर्टल होना चाहिए, क्लियर है ना। एंश्योर इफेक्टिव लीडरशिप एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। ऐसी लीडरशिप लाएं जो कि इफ़ेक्टिव हो और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, फैकल्टी को भी इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में। कंडक्ट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू एनहांस टीचिंग क्वालिटी। अब यहाँ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो FDP है वो इम्पोर्टेंट है, जिससे फैकल्टी को कैश भी मिलता है, कैरियर एडवांस स्कीम के थ्रू, यानी प्रमोशन भी होता है। ठीक है। एस्टेब्लिश एन इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। तो IQAC ज़रूर होना चाहिए आपके यहाँ, जो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और डेवलपमेंट को इंश्योर करे। सो वी कम टू द लास्ट पॉइंट, सेवंथ, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या है, प्रमोट एथिकल वैल्यूज़, इंक्लूसिविटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एथिकल वैल्यूज़ हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एथिकल वैल्यूज़ पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बदला पाना, है ना, बट एथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करें, इंक्लूसिविटी लाएं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएं। मतलब आप कुछ इस तरह से आउटरीच के प्रोग्राम भी करें और अपने आसपास के एरियाज़ को डेवलप कराने की कोशिश करें। इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लगाएं,
वैसे ऊपर सोलर पैनल और इस बारे में बात हो चुकी है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कह रही है। एनकरेज जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। तो यहाँ जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी के लिए भी काम करें, यानी मेल फीमेल न्यूट्रल जेंडर इस तरह के टॉयलेट्स और ये सब ऐसी फैसिलिटीज़ आप वहाँ इंश्योर करें। जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रैंप्स वगैरह बनाएं, उनको लाइजन ऑफिसर वगैरह होना चाहिए। तो इस तरह की फैसिलिटीज़। एंगेज इन कम्युनिटी आउटरीच एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। तो जैसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया तो आउटरीच के थ्रू वो इंश्योर हो सकती है। तो सातों पॉइंट हमने देखे। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। ए यूनिवर्सिटी मस्ट फोकस ऑन एकेडमिक एक्सलेंस, रिसर्च, स्टूडेंट सपोर्ट, governance and social responsibility to achieve a high NAAC ranking. Continuous improvement, documentation of achievements and timely submission of reports play a crucial role in accreditation success. तो यहाँ पे इन सब में एक दो पॉइंट ऐसे नहीं आए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अपने डेटा को आईसीटी के मेथड से अच्छे से रखा हुआ है वो भी आपको अच्छा स्कोर देगा। आपकी फाइलिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है वो भी आपको अच्छा स्कोर देगा। तो हर चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ ओरल कहने से कि हमारे यहाँ इतने रिसर्च हैं, पेपर हैं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने से आपकी नैक ग्रेडिंग इम्प्रूव हो। ऑल द बेस्ट।